हम चाहें तो दुनिया की कोई सी भी बीमारी हमारे जीवन का रास्ता नहीं रोक सकती। और उस लड़की ने उनको प्रेम दिया और बाद में स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा तो जिंदगी का उद्देश्य मिला और उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में प्रेम की क्या अहमियत होती है। संपूर्ण ऊर्जा को ब्रह्मांड पर केंद्रित किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मित गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आज मैं जिस महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में सोचने से ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं महान वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात करूंगा। उनके बारे में 6 ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो पढ़ाई लिखाई में औसत रहे। उनके माता और पिता दोनों ही चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए थे और उनके माता पिता ये चाहते थे कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करें। लेकिन स्टीफन हॉकिंग को भले ही वो पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उन्हें यूनिवर्स, स्पेस और टाइम के बारे में बहुत ही एक्सीलेंट नॉलेज थी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो फेमस तो बाद में हुए, उनको स्कूल के दिनों में ही बच्चे उनको साथी जो थे आइंस्टीन कहने लगे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई ना करके फिजिक्स को चुना, लेकिन वो चाहते तो थे कि मैथमेटिक्स पढ़ें, लेकिन उस समय ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स एक स्पेशल ब्रांच के रूप में नहीं था, तो उन्होंने फिजिक्स को चुना। लेकिन उन्होंने अपने मन की बात ही हमेशा मानी। तो यहाँ पर सबक ये है कि हम लोग अपने माता पिता के कहने से या साथियों के बहकावे में आकर के कोई सा भी विषय चुन लेते हैं और अपने मन को मार लेते हैं और अपने मन की बात को नहीं मानते हैं। तो ये सबक हमें लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसके बारे में ही आगे बढ़ें। दूसरी बात उनकी जिंदगी में जो सीखने लायक है वो ये है कि जब वो 21 साल के थे, ऑक्सफोर्ड में 3rd ईयर में थे ग्रेजुएशन के, तब उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसको ALS के नाम से भी जाना जाता है, पता चला। वो सीढ़ियों से एक दिन चल रहे थे तो सीढ़ियों से लुढ़क करके गिर गए। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ऐसी स्थिति में उनके माता पिता डॉक्टर्स के पास ले गए। इस समय उनकी जिंदगी में जेन वाइल्ड करके एक लड़की थी और उस लड़की ने उनको प्रेम दिया। और बाद में स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा कि जब उनका एंगेजमेंट जेन वाइल्ड के साथ हुआ तो उनको जिंदगी का उद्देश्य मिला और उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में प्रेम की क्या अहमियत होती है। डॉक्टर्स ने यह घोषणा कर दी थी कि वो केवल 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो उस तारीख के बाद से 55 साल तक जिंदा रहे और 76 साल की आयु में उनका देहांत हुआ। तो हमें ये सबक मिलता है कि यदि हम चाहें तो दुनिया की कोई सी भी बीमारी हमारे जीवन का रास्ता नहीं रोक सकती। हमें कुछ भी हो जाए, यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका सामना करें, दृढ़ संकल्पित रहें, तो हमें जिंदगी का उद्देश्य मिलता जाएगा और हम लंबा जीवन जी सकते हैं। ये सबक उन सब लोगों के लिए है जिनको छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है या छोटी मोटी कोई और बीमारी है, और उसको लेकर के वो रोते रहते हैं और पछताते रहते हैं कि हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए। साथियों, हमें स्टीफन हॉकिंग से सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज है और इस बीमारी में मांसपेशियों पर शरीर का जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। वो लगभग 50 साल से ज्यादा समय तक व्हील चेयर पर रहे और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पैर ने काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे गर्दन ने भी काम बंद कर दिया, यहां तक कि आंखों की पुतलियों ने भी काम करना बंद कर दिया। केवल वो गाल पर एक मांसपेशी के सहारे इशारा करते थे और उसके आधार पर उन्होंने न केवल किताबें लिखी बल्कि बड़ी बड़ी रिसर्चेस की। तो दुनिया की कोई बीमारी हमें नहीं रोक सकती। तीसरी बात हम उनसे सीख सकते हैं वो है कि जिंदगी में जब आप कुछ करने जाते हैं तो सहायता मिलने लगती है। वैज्ञानिकों ने उनके मन को काम करने के लिए स्पेशल व्हील चेयर ईजाद की। इसके अलावा स्पीच सिंथेसाइजर बनाया
और एक इक्वलाइजर नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जो उनके इशारे पर चलता था। मतलब उनको जब समस्याएं आई तो पूरे वैज्ञानिक जगत ने उनके अंदर की प्रतिभा को पहचानते हुए उनका सहयोग किया और उनके साथ लगातार 24 घंटे नर्सिंग सेवा उपलब्ध रहती थी और वो अपना जीवन भरपूर तरीके से जिए। चौथी बात, हम लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। उनका सपना था कि वो जीरो ग्रेविटी में अनुभव करना चाहते थे। इसके लिए जो वर्जिन गैलेक्टिका कंपनी के संस्थापक हैं रिचर्ड ब्रेंसन, उन्होंने उनको साल 2007 में स्पेस की सैर करवाई। स्पेशल उनके लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन कराया गया और वो 4 मिनट तक जीरो ग्रेविटी में रहे। दूसरी बात, उनका सपना था कि फिल्मों में काम करें, तो फिल्मों में भी उनको काम करने का अवसर मिला। वो संगीत में भी रुचि रखते थे और नाव चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी सपने थे, जितनी भी इच्छाएं थी, उन सबको पूरा किया। पांचवी बात है कि हम लोग अपनी जो ऊर्जा है उसको संकेंद्रित नहीं करते हैं, स्कैटर्ड वे में यूज करते हैं। कभी इस काम को पकड़ते हैं तो कभी उसका। जबकि हॉकिंग ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ब्रह्मांड पर केंद्रित किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी किताब लिखी और इसके अलावा ब्लैक होल पर काम किया और उन्होंने इतना काम किया कि जिसको जान करके हम सभी जो स्वस्थ लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और छठवीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 40 सेकंड में एक व्यक्ति मौत को गले लगा लेता है और कारण होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे भाई, स्टीफन हॉकिंग से पूछो, उनके पास मन के अलावा और क्या था? पूरा शरीर काम नहीं करता था, शरीर की कोई मांसपेशी काम नहीं करती थी, लेकिन वो व्यक्ति जीवित रहा दूसरों के लिए। तो ऐसी कौन सी कमी है कि हम जब सब कुछ हमारे पास है, पूरा शरीर है, हम स्वस्थ हैं। और वो तो कहते थे कि विकलांगता दिमाग से होती है, शरीर से कोई व्यक्ति विकलांग नहीं होता है। तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं? यदि हम चाह लें तो हमारा जीवन कितना मूल्यवान है ये हमारी समझ में आ जाएगा। एक एक आंख, एक एक हाथ और हमारे दिल, गुर्दे, इनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन हम ये कहते रहते हैं कि हमारे पास फला चीज नहीं है, हमारे पास ठिकानी चीज नहीं है, और हम रोते रहते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो हम आज संकल्प लें कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम जहां भी हैं, जैसी स्थिति में हैं, हम ईश्वर की कृति हैं, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और स्टीफन हॉकिंग से प्रेरणा लेकर के हम मुसीबतों का सामना करेंगे। और साथियों, मुसीबतें क्या होती हैं ये हमारे जीवन में तो आती ही नहीं है। सच्ची बात तो है ये। मुसीबत क्या होती है ये स्टीफन हॉकिंग से पूछिए, जिसका शरीर कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो आदमी रिसर्च कर रहा है, खुश रह रहा है, तो उसकी जिंदगी एक प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, बात का पूरी मानव जाति को अफसोस रहेगा कि हम उनको नोबेल प्राइज नहीं दे पाए, लेकिन लोगों की जिंदगी में जो उनका महत्व है, लोगों के हृदय में जो उनका महत्व है, वो किसी नोबेल प्राइज से कम नहीं है। आपने तक इस वीडियो को देखा, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपनी किताब शून्य से शिखर की और सेकंड हाफ में स्टीफन हॉकिंग के बारे में पूरा एक अध्याय लिखा है। आप इसको पढ़ करके, और स्टीफन हॉकिंग के जैसे ही लगभग 200 महान व्यक्तियों के बारे में मैंने इस किताब में वर्णन किया है और कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। यदि आपने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो हजारों लोगों की तरह आप भी इस किताब को पढ़ें और इस किताब का लाभ उठाएं। धन्यवाद।